हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इन द चैप्टर पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं। सबसे पहले आते हैं डोबेरिनर। इन्होंने 3 एलिमेंट के ग्रुप बनाए और उनको कहा ट्राइड एंड ही गेव द लॉ ऑफ ट्राइड। ठीक है, और इसमें उन्होंने कहा कि जो पहला और आखिरी एलिमेंट है उनके एटॉमिक मास का अगर एवरेज निकाला जाए वो मिडल एलिमेंट के एटॉमिक मास के सिमिलर या इक्वल होगा। ठीक है, नाउ आपको कैसे याद रखने हैं ट्राइड? ली ना की, ठीक है ना, लिथियम सोडियम पोटासियम, ठीक है ना। दूसरा ट्राइड कहा सर्बा, कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम, ठीक है ना, एंड कलब्री, क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। न्यूलैंड की बात करें, ही गेव लॉ ऑफ ऑक्टेव। ये जो था ना, ये म्यूजिकल नोट्स के ऊपर बेस्ड था। फॉर एग्जांपल सारे गामा पा दा नी, ठीक है ना, ये 7 नोट होगा। इसके बाद जो 8वां एलिमेंट होगा ना, इट वुड बी सिमिलर टू द पहले वाला एलिमेंट। सो इट इज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज रिपीट आफ्टर 8 एलिमेंट, और ये कैल्शियम तक ही वैलिड था। इसके बाद आते हैं लोथर मेयर। लोथर मेयर ने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट का इन्होंने ग्राफ को प्लॉट किया और उन्होंने ये बताया कि पीक पे जो है ना वो अल्काली मेटल्स उस पोजीशन को वो ऑक्यूपाई कर रहे थे। ठीक है ना, जैसे लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम सीजियम, ये पीक पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहे थे। हेलोजन जो है वो असेंडिंग पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहे थे। मेंडलीव की बात करें, मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल किया विच वाज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। इन्होंने ये भी बताया कि सम एलिमेंट वर नॉट डिस्कवर्ड, ही प्रेडिक्टेड एंड सेड उनकी प्रॉपर्टीज विल बी सिमिलर विद द एलिमेंट ऑफ सेम ग्रुप। ठीक है ना, ठीक है ना। नाउ जिस ग्रुप में उन्होंने एल्यूमिनियम को रखा था उसी ग्रुप में उन्होंने कुछ खाली जगह रखे और उन्होंने कहा कि जब ये एलिमेंट डिस्कवर होगा वो एल्यूमिनियम के साथ के जैसा सिमिलर प्रॉपर्टी वो दिखा रहा होगा, तो उसका उन्होंने नाम रखा एका एल्यूमिनियम। ठीक है ना, जो बाद में डिस्कवर हुआ तो उसका नाम पड़ा गैलियम। सो गैलियम का क्या था? एका एल्यूमिनियम। जर्मेनियम का क्या था? एका सिलिकॉन। ठीक है ना। अब देखिए हेनरी मुस्ली, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन्होंने दिया विच वाज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया था स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर का। ओके नाउ, और अगर हम एक ओवरऑल पीरियोडिक टेबल की बात करें, इसमें 4 ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है ना, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 को हम क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक कहते हैं। ग्रुप नंबर 3 से लेकर के 12 तक इसको हम डी ब्लॉक कहते हैं, और ग्रुप नंबर 13 से लेकर के 18 तक इसको हम पी ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, और ग्रुप नंबर 3 के 6 और 7 पीरियड, ठीक है ना, इसके अंदर आते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट जिसमें लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड आते हैं। लैंथेनाइड सीरीज 58 एटॉमिक नंबर से 71 तक होती है। एक्टिनाइड सीरीज 90 से 103 तक होती है। जनरल प्रॉपर्टीज की बात करें, जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे होते हो, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, साइज डिक्रीज हो रहा होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये तीनों के तीनों इंक्रीज हो रहे होते हैं। ठीक है ना, और इसके साथ साथ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर और एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है ना, ये इंक्रीज हो रहे होते हैं। टॉप से बॉटम की बात करें, एलोंग ग्रुप की बात करें, जेड इफेक्टिव कम होगा, साइज बढ़ता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तीनों के तीनों डिक्रीज हो रहे होते हैं। एंड टॉप टू बॉटम जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर एंड बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा होता है। ना हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का लिखने का तरीका। आपको कोई भी एटॉमिक नंबर दे दिया जाए एंड आपसे कहा जाए कि आप इसका क्या लिखें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख के बताएं। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से पीरियड में कौन सा सबसे लो आता है और कौन सा इनर गैस आता है। जैसे पीरियड नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है ना। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो है सबसेल। पीरियड नंबर 1 में एस, उसके बाद एसपी, उसके बाद एसपी, एसडीपी, एसडीपी, एसएफडीपी, एसएफडीपी, ठीक है ना, ऐसे आपको ध्यान रखना है। और पीरियड नंबर 1 में कौन सा इनर गैस आता है? हीलियम, उसके बाद नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जैनन, रेटन, ऑर्गेनिशन। इनका एटॉमिक नंबर आप याद कर लोगे। हीलियम का 2, उसके बाद नियोन का 10, उसके बाद 18, 36, 54, 86 एंड 118। ठीक है ना। आपको इनका एटॉमिक नंबर इसलिए याद रखना है ना कि आपको ये पता चले कि अगर आपको कोई एटॉमिक नंबर दिया है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको बताना है, सो आप इनर गैस को देखोगे कि ये जो आपका एटॉमिक नंबर है, जो एलिमेंट गिवन है, वो किन 2 इनर गैसेस के बीच में आता है। फॉर एग्जांपल इसको हम क्वेश्चन के फॉर्म में करते हैं, और जब आप सबसे लिख रहे होगे देन आपने इसको इस फॉर्मेट में लिखना है, एन एस, उसके बाद n-2f, n-1d एंड np। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एटॉमिक नंबर 65 एलिमेंट का आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है। ये पीरियड नंबर 6 में आता है। ओके, ये आप कैसे पता करोगे? इसको पता करने के लिए आपको देखना है कि एटॉमिक नंबर किन 2 इनर गैस के बीच में लाई कर रहा है। सो 65 लाई कर रहा है आपका 54 और 86। तो 54 तो भर वो लास्ट एलिमेंट था, तो 54 का पीरियड नंबर क्या था? 5 था। तो इसके बाद जो पीरियड नंबर है 6, इसमें ये एलिमेंट लाई करेगा। सो जैसे आपको पीरियड नंबर पता चल गया 6, और 6 में आपको देखना है कि कौन सा सबसे लाता है। एसएफडीपी आता है, तो आप एसएफडीपी को लिख दो। ठीक है, सो 6 है ना, तो 6 के लिए आप क्या लिखोगे? 6s लिखोगे, और एफ के लिए क्या लिखोगे? इसमें n-2 करना है। अगर 6 आया तो उसमें से 2 माइनस करोगे तो आपके पास हो जाएगा 4f। उसके बाद डी के लिए क्या करोगे? 6 है तो -1 करना होता है, ठीक है ना, n-1 करना होता है, तो आपके पास हो गया 5। देन 6d, देन पी ब्लॉक के लिए 6p6। ओके नाउ, उसके बाद आपने ये लिख लिया। नाउ जो 65 एटॉमिक नंबर था, इसको आप माइनस करोगे उसके पिछले वाले इनर गैस के एटॉमिक नंबर के साथ। तो जब आप माइनस करोगे 65 को 54 के साथ, यू विल गेट हाउ मच? यू विल गेट 9, सो यू विल गेट 11। ओके, सो आप इसको फिल कर दो। एस ब्लॉक में जाता है 2 इलेक्ट्रॉन जाता है एस ब्लॉक में। एफ में जाता है, एफ में जो बचा होगा वो सारा एफ में चला जाएगा। यहाँ पे ये भी चीज़ आप जान लो कि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, एफ में 14, डी में 10 और पी ब्लॉक में आपके 6। ठीक है ना। जब 104 एलिमेंट की डिस्कवरी हुई, सोवियत जो आज रशिया है, तो रशियन वालों ने कहा कि इसको हमारे देश ने डिस्कवर किया था, तो हम अपने साइंटिस्ट के नाम पे देंगे, कर्चाटोवियम कहेंगे उसको। अमेरिकन ने कहा इसको हमने डिस्कवर किया, तो हम अपने साइंटिस्ट के नाम में देंगे रदरफोर्डियम।
ठीक है। सो ये कंट्रोवर्सी उस टाइम पे चलने लगी। तो IUPAC इज व्हाट, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इन्होंने नोमेनक्लेचर दिया, ठीक है ना, जिसको सारी कंट्री फॉलो करेंगे। 100 के बाद जितने भी एलिमेंट है 101, 102 ये सब इस IUPAC के रूल के हिसाब से इसको फॉलो करेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एटॉमिक नंबर 101, ठीक है ना। 0 को कहोगे आप नील, 1 को कहोगे आप अन, 2 को कहोगे आप बाई, 3 को कहोगे आप ट्राई, 4 को कहोगे क्वाड, 5 को कहोगे पैंट, 6 को कहोगे हैक्स, 7 को कहोगे सेप्ट, 8 को कहोगे ऑक्ट, 9 को कहोगे एन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 101 जो एलिमेंट है, 1 के लिए क्या लिखोगे आप अन, 0 के लिए क्या लिखोगे नील, 1 के लिए क्या लिखोगे अन। सो अन नील अन, उसके बाद लास्ट में आप प्रीफिक्स के लिए IUM लगा दोगे, EM लगा दोगे। तो इससे क्या बन गया, अन नील अनियन, ठीक है ना, ये हो गया। तो ऐसे आप जितनी भी IUPAC नोमेनक्लेचर आएंगे पीरियोडिक टेबल वाले, आप आराम से कर लोगे, ठीक है ना। लास्ट में IUM लगाना आप नहीं भूलोगे। और इनका ऑफिशियल जो नेम है ना, वो नेम भी आप ध्यान में रखोगे। फॉर एग्जांपल 101 से स्टार्ट करते हैं, मेंडेलिवियम, देन नोवेलियम, लॉरेंसियम, रदरफोर्डियम, डबनियम, सीबोर्गियम, बोहोरियम, हैसियम, मिटनेरियम, डार्मस्टेट्सियम, रॉन्टगेनियम, कॉपर्निशियम, निहोनियम, फ्लेरोबियम, मस्कोबियम, लिबरमोरियम, टेनिसाइन एंड ओगानेसो। ये प्रॉपर आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं पीरियोडिक ट्रेंड। पीरियोडिक ट्रेंड में देखेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको जेड इफेक्टिव भी बोलते हैं। इट इज गिवन बाई जेड माइनस सिग्मा, जहाँ पे जेड इफेक्टिव बताता है नेट अट्रैक्शन और नेट कंट्रैक्शन। जेड जो है वो बताएगा एटॉमिक नंबर को, और सिग्मा बताएगा स्क्रीनिंग कांस्टेंट को। सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग कैपेसिटी किसकी होती है, एस की, फिर उसके बाद पी ब्लॉक वाले एलिमेंट की, उसके बाद डी, उसके बाद एफ, एस पी डी एफ, ये इन सबसेल की होती है, ठीक है ना। एस सबसेल सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करेगा, पी उसके बाद डी, उसके बाद एफ, और डी और एफ जो होते हैं ना बहुत पुअर सील्डिंग शो करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। एंड जेड इफेक्टिव इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। और जब हम साइज को देखेंगे, एटॉमिक रेडियस में 3 टाइप्स आते हैं, कोवैलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस एंड वैन डेर वाल रेडियस, जिसमें से सबसे बड़ा होता है वैन डेर वाल रेडियस, उसके बाद मेटेलिक रेडियस, उसके बाद कोवैलेंट रेडियस। आयनिक रेडियस को अगर आपको अरेंज करना हो, लिखना हो, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आता है, पूछा जाता है कि इन एलिमेंट में से, इन आयंस में से सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस किसका, तो आपको बस एक चीज़ देखना है, जिसके पास नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा, सिंपल सी बात है, खत्म, ठीक है ना। सिंगल कंसेप्ट और सारे क्वेश्चन यहाँ से आप कर लोगे। जिसका पास नेगेटिव आयनिक चार्ज सबसे ज़्यादा होता है उसकी आयनिक रेडियस भी सबसे ज़्यादा होती है, और जिसका जितना पॉजिटिव होता है ना उसका उतना कम होता है, ठीक है ना। चाहे वो कोई भी एलिमेंट हो, सेम एलिमेंट के डिफरेंट आयंस हो या डिफरेंट एलिमेंट्स के आयंस हो, फर्क नहीं पड़ता, बस आपको नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आयनिक रेडियस होगा, ठीक है ना। और आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस के लिए भी सेम चीज़ वैलिड होती है, जिसके पास जितना नेगेटिव चार्ज उतना उसका आयनिक रेडियस, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है ना। और ये क्या होता है, ऑलवेज एंडोथर्मिक होता है, ठीक है ना। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है हमें मिनिमम एनर्जी कितनी देनी होगी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, गॉट इट ना। इलेक्ट्रॉन गैस एंथैल्पी की हम बात करें तो जनरली न्यूट्रल स्पेसिस के लिए क्या होता है, ये एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। मतलब इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे होते हैं, सो एनर्जी क्या हो रही होती है, रिलीज हो रही होती है। लेकिन कुछ इसमें एक्सेप्शन है। नाइट्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन गैस एंथैल्पी क्या होगा, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, इसमें पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। ओके ना, उसके बाद बेरिलियम के लिए, देन मैग्नीशियम के लिए, देन इनर्ट गैसेस के लिए, सब के लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है। और पीरियड वाइज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें, सेकंड पीरियड को आप कैसे याद रखोगे, NB LIC ऑफिस, NB से क्या आता है, आप इसमें ई लगा दो, ठीक है ना। N के साथ ई लगा दो, B के साथ ई लगा दो। सो नियॉन का सबसे कम, बेसिकली इसको हम लेफ्ट से राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर पे ले जा रहे हैं। सो सबसे पहले नियॉन सबसे कम, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद नाइट्रोजन, बोरोन, लिथियम, कार्बन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। कैसे याद रखोगे, NB LIC ऑफिस से। थर्ड पीरियड की बात करोगे, ठीक है, आप इसको कैसे याद रखोगे, अरमान परहेगा SSC, ठीक है ना। AR से आ जाएगा आपका आर्गन, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, देन फॉस्फोरस, देन सिलिकॉन, देन सल्फर, देन क्लोरीन, ऐसे ध्यान रखो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, सो टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। And electronegativity is directly proportional to Z effective, inversely proportional to size, directly proportional to oxidation state, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एज कैरेक्टर, ठीक है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, उतना ज़्यादा परसेंटेज एज कैरेक्टर। और परसेंटेज एज कैरेक्टर की बात करें तो SP में 50% होता है, SP2 उसके बाद SP3, SP में 50%, SP2 में 33%, SP3 में 25%, ठीक है ना। ऑल्सो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, उतना ज़्यादा आपकी बॉन्ड पोलैरिटी होगी। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर। अब हम ऑक्साइड की बात करें, मेटेलिक ऑक्साइड जनरली बेसिक होते हैं, फॉर एग्जाम्पल K2O, MgO, RB2O। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जनरली एसिडिक होते हैं, एग्जाम्पल Na2Cl2O3। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है, ठीक है, इनमें कुछ ऑक्साइड जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। उसके बाद NO, देन N2O, देन H2O। एम्फोटेरिक ऑक्साइड की बात करें जो एसिड और बेस दोनों की तरह काम करते हैं, इसमें आ जाएगा जिंक, ठीक है ना, जिंक, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, ठीक है ना, एंटीमोनी, आर्सेनिक, लीड, टीन, वेनेडियम, गैलियम एंड क्रोमियम। और क्रोमियम में भी अगर +3 होगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ही, ठीक है ना, एम्फोटेरिक होगा, +6 वाला एसिडिक होगा। इसका भी ट्रिक आता है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, जनाब अली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग भी गाया करो, ओके।